डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर को दी सौगात। सीएम सम्राट ने 302 करोड़ रुपए के 84 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु की समीक्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। बीजापुर में समाधान शिविर में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याएं सुनकर दिया समाधान का भरोसा। बच्चों से संवाद कर बढ़ाया उनका उत्साह और मनोबल। सीएम साय ने कहा, स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान पर सरकार का जोर। जनता से सीधे संवाद के लिए लगाए जा रहे शिविर। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने कर्ज से दबे किसानों को कर्ज मुक्त कराया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबर से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 302 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विक्रमशील सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कहा कि 30 नवंबर तक विक्रमशिला सेतु का सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा और वे स्वयं इसका उद्घाटन करने भागलपुर आएंगे। जब तक पुल निर्माण नहीं हो, तो 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से। पुरानी पुल बनेगी सर फिर से? सर बनेगी। 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक सुपर स्ट्रक्चर में 2 एजेंसी ने जांच किया है, तीसरा और एजेंसी जांच करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हम 3 स्लैब अभी हमको बदलने हैं। 3 जो स्ट्रेच है जहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्पोररी स्ट्रक्चर दिया है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में पहुंचकर आम जनता से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, योजनाओं की जानकारी ली और बच्चों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। समाधान शिविर के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरी सरकार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि शासन की मंशा है कि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समाधान मिले। शिविर में मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी बातचीत की। उन्होंने एक छात्र से उसकी पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में पूछा। छात्र ने बताया कि वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता है। बच्चे के जवाब पर मुख्यमंत्री ने उसे शुभकामनाएं देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री का यह आत्मीय संवाद शिविर में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पढ़ते हो? कौन क्लास में? 5वीं सर। 5वीं। क्या नाम है? सर मेरा नाम है कमोनो। तो आप क्या बनोगे पढ़ लिख के? डॉक्टर सर। डॉक्टर। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं स्थानीय विधायक ओपी चौधरी के जन्मदिन पर उनके निवास सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। सुबह से ही अलग अलग समाज संगठन, किसान समूह, युवा संगठन, विधि प्रकोष्ठ और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई देते रहे। जन्मदिन के अवसर पर दिन की शुरुआत धार्मिक कार्यक्रमों से हुई। महापल्ली में कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं गौशाला में पूजा अर्चना कर मंत्री की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की गई। दोनों जगह ओपी चौधरी ने उपस्थित होकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधायक निवास में बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरे दिन जारी रहा। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पहले से ही चाय, नाश्ते और स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई थी। कई समर्थक बाजा गाजा के साथ नाचते गाते विधायक निवास पहुंचे और जय श्री राम के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कुछ किसान पारंपरिक हल लेकर पहुंचे तो कई सामाजिक संगठनों ने सांस्कृतिक टोपी, विशाल मालाएं और पुष्पगुच्छ भेंट कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।
चौधरी का जन्मदिन रायगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा विधायक ऐसा बना है जो रायगढ़ के विकास की गंगा बहा रहा है, जिसका हर आदमी दिल से चाहता है कि जन्मदिन में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बड़ा मन से जन्मदिन को मनाते हैं। और युवक संघ के द्वारा रामविलास टैगोर चौक में आज फलों से, लड्डू से, आम, जो फल सीजन के फल आते हैं उन सब से तोला गया है। आज हमारे जनप्रिय नेता रायगढ़ के माटी पुत्र आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले मैं उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से माननीय ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और रायगढ़ विधानसभा और रायगढ़ जिला जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, हम सब कार्यकर्ताओं में उनके जन्म दिवस को लेकर भारी उत्साह है। जी, समाज सेवा में रायगढ़ के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे लायन क्लब हो, रोटरी क्लब हो या अलग अलग सामाजिक संस्थाएं लगातार सक्रिय होकर रायगढ़ के लोग अलग अलग फोरम के माध्यम से काम करते रहते हैं। जहाँ तक जन्मदिन की बात है तो आती जाती रहती है, बस ये कि सबके प्यार, सबके आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा हम प्राप्त करते रहे, ईश्वर से ही कामना है। और सब लोग मिल करके रायगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने का काम करते रहे। अगली खबर, बलरामपुर जिले के बासेन पंचायत क्षेत्र में वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले में प्रशासन से शिकायत कर अवैध अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार NH 333 से लगे सरैसिया और आसपास के इलाकों में वन भूमि पर मकान और दुकानों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। आरोप है कि सड़क किनारे की जमीन पर कब्जे की नीयत से बाहरी लोग निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों और सर्व आदिवासी समाज ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि वन विभाग के कुछ स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत से वन भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, जो आज हम ज्ञापन दिए हैं, वो ज्ञापन में जो छत्तीसगढ़ शासन ने जो रोलिंग स्टैंडिंग किया है कि छत्तीसगढ़ बचाओ बाहरी भगाओ, तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे प्रदेश में बाहरी प्रदेश के लोग आके अतिक्रमण कर रहे हैं, वैसे लोगों का हम शिकायत कर रहे हैं। इसमें मात्र आदिवासियों के लिए ही इसमें बेनिफिट नहीं है, बल्कि समस्त हमारे बलरामपुर जिला में रहने वाला समाज के लिए वो जो अतिक्रमण किया जा रहा है उससे नुकसान होगी। नुकसान इसलिए होगी, शिकायतें इसमें अतिक्रमण इस प्रकार की है कि वो बाहर से आके जबरन कर शासकीय जमीन में उन्होंने अतिक्रमण कर रहा है। आज आवेदन पेश किया गया है सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर के, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अपने तहसीलदार को मैं अग्रेसित कर रहा हूँ। धारा 248 में कार्रवाई करेंगे। की भूमि पर अतिक्रमण है, जांच के बाद पता चलेगा कि अतिक्रमण उसका वैध है कि अतिक्रमण नहीं है, शिकायत सही है कि गलत है। इस पर जांच के बाद ही कुछ कहना उचित है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित PSC भर्ती घोटाला मामले में जांच कर रही CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई में रिटायर्ड IAS अधिकारी JK ध्रुव के निवास पर छापेमारी की है। तड़के सुबह अधिकारियों की टीम 2 वाहनों से सेक्टर 10 स्थित उनके घर पहुंची और जांच शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक CBI की टीम घर में मौजूद दस्तावेजों, फाइलों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान निवास पर आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि जांच एजेंसी की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अगली खबर, गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी पर प्रदीप सोनी की हत्या और लूट मामले में नया मोड़ सामने आया है। एक और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कलेक्टर से मुलाकात कर मामले की CBI जांच की मांग की है। 26 मई को कोटमी साप्ताहिक हाट बाजार में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी और मानव खुफिया तंत्र की मदद से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने खुशीराम साहू, राजाराम साहू और गया प्रसाद रजक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटे गए आभूषणों का हिस्सा और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गर्मी बढ़ी हुई दिख रही है। प्रदेश भाजपा द्वारा महागठबंधन में विधायकों की असंतुष्टि के दाव पर अब प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी एवं महासचिव राकेश सिन्हा ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत में खुलकर कहा है कि उनके विधायक एकजुट हैं और वहीं उन्होंने एक सीट पर पार्टी की मांग को भी बरकरार रखा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तारीख की घोषणा होने के बाद से अब तक ना तो सत्ता पक्ष ना ही विपक्ष की तरफ से किसी प्रत्याशी का नाम सामने आया है। इसी बीच हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। प्रदेश भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर जब प्रतिक्रिया सामने आई तो भाजपा ने कांग्रेस और जेएमएम को सलाह दी है कि वो अपने विधायकों पर नजर रखें। चुनाव आयोग को निगरानी रखने की आग्रह करने के बजाय वो अपने विधायकों पर नजर रखें, यह कहना है प्रदेश भाजपा का। इसी कड़ी में बात करने के लिए कांग्रेस से यहाँ मीडिया प्रभारी और महासचिव राकेश सिन्हा जी जानेंगे क्या कहते हैं। हमारे विधायक एकजुट हैं, कल भी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग करके ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से एक भय का माहौल उत्पन्न कर रही है, तो उस भय के माहौल को हम लोगों ने बोलने का काम किया। हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी इस राज्य में ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया और आगे भी ऑपरेशन हर लोटस बार को। ये मामला उठता है हॉर्स ट्रेडिंग का जब भी चुनाव होता है। चूंकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे मामला उठेगा। तो ये जब आप लोकतंत्र को खत्म करोगे तो मामला तो उठेगा ना। तो कहीं ना कहीं बात तो यही है कि जैसे बोल रहे हैं वो कि विधायकों को कहीं ना कहीं नजर रखने की जरूरत है, महागठबंधन विधायकों। मेरे विधायक पर नजर है। आपका जो थैला सा जो उतर के आया है, आप उस पर नजर रखो। हम तो, हमारे विधायक एकजुट है। हमारे विधायक ऑपरेशन लोटस को इस राज्य में कुचलने का भी काम किया। अच्छा, तीसरा दिन नामांकन का आ गया, अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर हो कोई जाएगी, अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। अच्छा, सीएम से बातचीत भी हुई। हमारे जो झारखंड प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बातचीत की। उसके बाद भी इतना समय लग रहा है। उस समय बोलते थे 1-2 दिन के अंदर ही तो समय, ये आपके लिए हो सकता है कि समय लग रहा हो, लेकिन हमारे लिए अंदर तमाम चीजें सकारात्मक है। जो दावे किए गए हैं एक सीट के लगभग, मैं कह रहा हूं कि सकारात्मक बातें हैं और बहुत जल्द अब तमाम चीजों का क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो सुना आपने, हमारे बीच यहाँ राकेश सिन्हा जी ने बताया है कि इस तरीके से बहुत जल्द जो है सो सब कुछ साफ हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस जो दावे कर रही है एक सीट पर, देखना होगा कि इन नामांकन की दौर के बीच कैसे कांग्रेस अपने दावों पर खरी उतरती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एबीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। इसी कड़ी में राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में आज नामांकन के तीसरे दिन भी अभी किसी दल ने अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगाई। तो वहीं झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच रांची में आगामी 5 जून को भाजपा विधायक दल की एक बैठक होने वाली है। इसी कड़ी में एपीएन न्यूज से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने बातचीत में खुलकर महागठबंधन के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने विधायकों पर नजर रखने की बात कह डाली है। झारखंड में 18 जून की तारीख को राज्यसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरे राज्य भर में तेज हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से या यूं कहें कि प्रदेश भाजपा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई कि इस बार राज्यसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है भाजपा। देखिए, राज्यसभा का चुनाव पहली बार झारखंड में नहीं हो रहा है और हर बार चुनाव होता है और माननीय विधायक जो चुन के आते हैं उनको वोट देना रहता है। अब आप देखेंगे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों का मिला के जो आंकड़ा है, स्वाभाविक है विपक्ष का कहना कि ये आंकड़ा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत सकते हैं, तो जीतने के लिए माननीय विधायकों का ही वोट चाहिए। और जिस तरह से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है, कई विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और उनके प्रत्याशी जो महागठबंधन के होंगे या जेएमएम के होंगे, हो सकता है कि उनको वो प्रत्याशी से पसंद नहीं आते हो, तो उस स्थिति में लोगों के पास विकल्प रहता है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ से बात है? जेएमएम और कांग्रेस
अगर चुनाव आयोग से आग्रह करे कि निगरानी किया जाए तो मुझे लगता है कि वो अपने विधायकों पे ज्यादा निगरानी करे कि उनके विधायक उनके साथ हैं कि नहीं, आज सरकार से खुश हैं कि नहीं, कांग्रेस के अंदर खाने सब चीज ठीक है कि नहीं। तो इसमें चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्स की क्या हो सकता है। और ये तो हर विधायक को अपना वोट देने का हक है, अधिकार है। किसी तरह की बातचीत हो रही है क्या? प्रदेश महामंत्री कह रहे थे कि बातचीत की जाएगी। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है या चुनाव लोकतंत्र में, तो हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जो हम लोगों को वोट परंपरागत देते हैं उनको भी संपर्क किया जाता है, जो नहीं देते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर आग्रह किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच यहाँ विधायक नवीन जायसवाल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों पर, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर जवाब देते हुए जो भी रणनीति है इस पर अपनी बात रखी और दावेदारों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से। नमस्कार। सीबीएसई और नीट परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में आज रांची स्थित प्रेस क्लब में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। नवी मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति को भंग कर राष्ट्रीय बाजार समिति घोषित किए जाने से महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। पिछले कई वर्षों से एपीएमसी पर महाविकास आघाड़ी समर्थित संचालक मंडल का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब संचालक मंडल को भंग कर राष्ट्रीय बाजार समिति घोषित किए जाने के बाद यहां भाजपा का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। जनपद गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 12 वर्ष पहले देश में अन्नदाता किसान सर्वाधिक आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से 2014 के कालखंड को देखें तो लाखों किसानों ने देश में आत्महत्या की थी। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी, अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को एमएसपी का सही दाम न मिलना, आपदा से बचाव के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन न होना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना, और अगर अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया तो उसके क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा एमएसपी नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह के क्रम में कानपुर के नवीन सभागार में 14 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। अगली खबर, लखनऊ में निलंबित सिपाही सुनील शुक्ला ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सीएम से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो पुलिस विभाग में छुट्टी की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि सीएम योगी ने 24 मई 2026 को फेसबुक पर एक मैसेज के माध्यम से सभी पुलिसकर्मियों के लिए छुट्टी की सुविधा की व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल से किए जाने को कहा था। इसमें छुट्टी की व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल में डिजिटल माध्यम से किए जाने की बात की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी।
पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम भैंसासुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में एक महिला के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। परिजनों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महिला घर में काम कर रही थी, तभी अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इसके बाद आकाशीय बिजली महिला के पैर के ऊपर गिर गई। इसके बाद परिजनों द्वारा आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।